बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का चैप्टर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इनके आधार पर जो न्यूमेरिकल है, जो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जनरल परिचय आप जानते हैं कि जिस फॉर्मूला क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब x की पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और यदि मेरी x की पावर 1 होती है, जैसे हम कहें ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। और जैसे ही आप देख रहे हो कि x की पावर 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की पावर 3 हो जाए तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, क्यूबिक इक्वेशन या पोलिनोमियल। इसीलिए पोलिनोमियल का एक पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपके सामने पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर 2, यानी कि इस इक्वेशन के 2 रूट है, इस इक्वेशन के 2 आंसर पॉसिबल हैं। तो पहली एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैथ फिनिश करनी है। 4.1 एक्सरसाइज में क्या है कि आपको केवल ये पहचान करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें आप ये कोशिश कीजिए, देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने भी बताया था कि क्वाड्रेटिक का मैटर क्या होता है भाई, यहाँ पर x की पावर 2 चाहिए। मुझे एक बार x की पावर 2 मिल गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग देखिए, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 गुना में x गुना में 1 बराबर में 2 इंटू में x कितना हो गया, 2x। 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -6। अब क्या आया, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x बराबर से इस तरफ लेंगे क्या आएगा, -2x। ये -6 इधर लाएंगे क्या आएगा, +6 बराबर 0। तो क्या आया हमारे पास, 2x से 2x कैंसिल, x का स्क्वायर 6 और 1 7। अब इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में x की पावर 2 आ रही है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही चेक करना है कि जिसका आंसर x की पावर 2 आ जाए तो वो हमारे क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या चेक करना, पहले क्वेश्चन के अंदर तुम सब चेक कर सकते हो। जब x की पावर 2 आ जाती है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आया समझ में, नहीं आया? और भी क्वेश्चन है इसमें, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करना, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो मुझसे पूछना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसी में आप देखिए क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए। x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। एक तो ये है। एक और देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट का 8वां पार्ट। इसमें क्या है, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो मेरा पूरा सॉल्व है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर। ये पार्ट मेरा सॉल्व नहीं है, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप जानते हो a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना में x गुना में 2। तो क्या आया भाई, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x। देखो ये एक स्क्वायर से एक स्क्वायर, साइन इक्वल होते हैं तो दूसरी तरफ से डायरेक्ट नंबर भी कट जाता है। ये इधर लाएंगे 3x प्लस 1, ये क्या है, -4 प्लस 4x बराबर 0। क्योंकि जब बराबर के इस तरफ के सभी नंबर इधर आएंगे तो वो सब क्या हो जाते हैं, माइनस, साइन चेंज हो जाता है उनका, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। देखिए 3x और 4x कितने होंगे बच्चे, 7x।
-4 + 1 कितने बने -3। अब आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 आ रही है, सिर्फ क्या आ रही है, x की पावर 1। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, x की पावर 2 चाहिए था, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 1। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही चेक करना है कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी सवाल को करते हैं हम, जैसे ये लिखा है हमारे पास ये वाला, तो इसमें ये पार्ट तो सॉल्व है हमारे पास, x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 बराबर में a - b की पावर 3। तुमने 9th और 8th क्लास में पढ़ा था a - b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है। देखो a - b की पावर 3 एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है। इस सवाल को आप कॉपी कर लेना और बाकी पार्ट्स को अटेम्प्ट सेम करना। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि a - b की 3 का फॉर्मूला क्या था, a की 3 - b की 3 - 3a स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, यहीं पे हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि x³ - 4x का स्क्वायर -x + 1, ये तो सॉल्व हुआ पड़ा है, ये पार्ट सॉल्व करना है। a - b की पावर 3 यानी a की 3 b की 3, b ये माना मैंने a, ये माना मैंने b, 2 की पावर 3 -3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। देखिए क्या आया, x³ - 4x का स्क्वायर -x + 1 बराबर x³ - 8 - 3 दूनी 6x का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 दिया 12x। बच्चों अब इसमें जो पार्ट कट रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सभी पार्ट बराबर से इस तरफ ले आएंगे। x³ - 4x का स्क्वायर -x + 1 इधर लाइए -x³ -8 इधर जाकर आ जाएगा +8 -6 स्क्वायर इधर जाकर आ जाएगा +6x का स्क्वायर -12x बराबर 0। x³ से x³ कट गया, -4x स्क्वायर + 6x स्क्वायर क्या बचा 2x का स्क्वायर -x और -12x क्या बचा -13x, 8 और 1 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी के पार्ट जो बच गए हैं वो आप स्वयं सॉल्व करोगे। तो पहले पार्ट क्वेश्चन में ये जो पार्ट दे रखे हैं 8, इसमें आप में ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बड़े आराम से आपने चेक कर लिए कि क्वाड्रेटिक को कैसे चेक किया जाता है। जब x की पावर 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक होता है, और जब x की पावर 3 आ जाए तो क्वाड्रेटिक नहीं होता है, x की पावर 1 आ जाए तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होता। अब बाकी के इसके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो देखिए। तो आपकी एक्सरसाइज बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए नेक्स्ट, बच्चों देखो बेटा मेहनत करने का टाइम है, बोर्ड की क्लास में आप लोग इस टाइम सिंसियरली पढ़ो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिचुएशन दे रखी है स्टेटमेंट, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 मीटर स्क्वायर। जैसे सवाल लिखा गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास में, इसे क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये क्या है हमारे पास में, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब क्या दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो हमारे पास दे रखी है कि इसमें एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो कितना है, एरिया दे रखा है इसका 528 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब देखो जो स्टेटमेंट है वो लेंथ और ब्रेड्थ में दे रखी है। अब लेंथ क्या है, ब्रेड्थ का 2 टाइम्स है। लेंथ क्या है, साफ करो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कंपैरिजन किससे हम पहचानते हैं, कंपैरिजन किससे, कंपैरिजन ब्रेड्थ से हो रही है। साफ लिखा हुआ जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ से 2 टाइम ऑफ ब्रेड्थ, 2 टाइम ऑफ ब्रेड्थ से भी एक ज्यादा, 1 मोर। जो लेंथ है वो ब्रेड से 2 टाइम से 1 ज्यादा है। सिंपल सवाल है। अब इनको वेरिएबल का नाम दे दो, तो छोटी वैल्यू को हमेशा माना जाता है। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, ब्रेड से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कोई एक वेरिएबल मान लो रेक्टेंगल का, ब्रेड क्या माना मैंने x, क्या मान लिया x मीटर। तो बच्चों ब्रेड को क्या माना मैंने y, तो ब्रेड की वैल्यू क्या जाएगी, लेट द
तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या जाएगी, आप ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, चलो एक मान के लेंथ की वैल्यू जाएगी 2 इंटू ब्रेड की वैल्यू क्या मानी x प्लस 1, ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आएगी। अब मुझे एरिया देखा है, मुझे लेंथ पता लग गया, मुझे ब्रेड पता लग गया, एरिया पता लग गया, तो रिप्रेजेंट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया बराबर में लेंथ इंटू ब्रेड, क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड। अब लेंथ की वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू, तो ब्रेड क्या मेरे पास x, तो लेंथ क्या मेरे पास 2x प्लस 1, ये तो है भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, बराबर एरिया क्या मेरे पास 528। देखो ये रहा मेरा ब्रेड, ये रही मेरी लेंथ, बराबर 528, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास मल्टीप्लाई x की 2x में क्या है 2x का स्क्वायर, x की 1 में क्या है हमारे पास में x बराबर 528, 528 की जगह है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ केवल क्वेश्चन को इतना ही दिया गया है कि इसे रिप्रेजेंट करो, तो आप इसे इतना ही छोड़ोगे, रिप्रेजेंट करो, तो आपको इसको आगे सॉल्व नहीं किया गया है, बाकी आप चाहो तो इसके फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे केवल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है x की पावर 2। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, आप चाहो तो थोड़ा सा पढ़ आगे करना चाहते हो तो इसके फैक्टर कर लेना, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे, और मैं कर देता हूँ अगर आप चाहते हो तो। देखो बच्चे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, इस अगले वाले की पिछले वाले गुना करते हैं, दो अट्ठे, आपको तो किताब में यही करना है, परंतु अब सवाल को मैं आगे करके पूरा आंसर ला देता हूँ। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 16, 11 माइनस 1146 56। अब क्या है कि प्रोडक्ट तो 1156 है, सम क्या है प्लस 1, सम क्या है प्लस 1, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो 1156 के फैक्टर कर लो इस तरह से, एकदम स्पीड से नहीं निकाल पाओगे। 2 पंजे 10 और क्या है हमारे पास में, नहीं 1056 आएगा, 1056 के प्रोडक्ट कीजिए, फैक्टर कीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दिए 6, 2 दूनी 4, 12 छक्के 12, 2 से 33 बार और 3 से 11 बार। अब इसमें आंसर देखो, डिफरेंस का एक का ध्यान रखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33, यहाँ तक 33 और यहाँ तक 32। इसका मतलब क्या है, एक प्लस का 33 लेना पड़ेगा, माइनस का 32 लेना पड़ेगा। देखो बच्चे, प्लस का 33 और 32, 33 प्लस का ले लो, माइनस का 32 ले लो, क्योंकि डिफरेंस कितना है +1 है, इसलिए प्लस का ज्यादा लिया गया है। तो इसका मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, यहाँ कर देता हूँ, आप लोग देखिए कि मेरे पास जो आंसर आया है 2x का स्क्वायर प्लस का माइनस का 32x लिया गया है, प्लस का 33x लिया गया है, और एक्चुअल रिजल्ट कितना -528 बराबर 0। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2x, क्या बचा यहाँ पे x - 16, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 33, 33 से यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 33 से भाग करेंगे तो 16, तो मेरे पास क्या बचा बराबर 0। एक आ गया 2x + 33, एक आ गया x - 16, आप लोग बराबर 0। एक बार बेटे क्या आया 2x + 33 को बराबर 0 के रख लो, 2x = -33, x = -33/2। एक बार बेटे इसे रखो, x - 16 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई 16। इसका मतलब क्या है कि आपका कभी भी लेंथ ब्रेड्थ नेगेटिव में नहीं आते हैं, बट यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव में, तो इसलिए क्या कर देते हैं रिजेक्ट, क्या हो गया रिजेक्ट या कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया 16 मीटर। ब्रेड्थ क्या माना था x, हैंड्स ब्रेड्थ कितनी आई आपकी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आई आपकी 16 मीटर, 16 मीटर। लेंथ क्या आई आपकी, लेंथ आई आपकी, इसमें लगाओ 2x + 1, 2x + 1, तो 16 2 गुना में 16 + 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। तो मेरे दोनों आंसर आ गए 16 मीटर और 33 मीटर। इस तरह से आप चेक करने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन केवल यही तक पूछा गया था, पर मैंने पूरा कर दिया। बट इसकी अमल आप कर सकते हो, 16 की और 33 की गुना अगर 528 आती है तो वो मेरा आंसर सही है। 33 गुना में 16, 16 × 48, 16 × 48 और 4, तो क्या आया 528। का मतलब मेरा आंसर क्या है सही है। आगे सुने नहीं आया, सबसे पहले क्या था स्टेटमेंट रिप्रेजेंट की बेटे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन तो फैक्टर है, और फैक्टर का सिंपल मेथड आपको बताया था
कि भाई इसके फैक्टर करने के लिए प्रोडक्ट कितना आएगा, इसकी लास्ट वाले से गुणा करेंगे 1056, सम कितना आया +1, एक प्लस प्रोडक्ट किस में माइनस में, इसका मतलब क्या एक प्लस में और एक माइनस में। तो मैंने इसका एलसीएम विधि से, अब अगर मैं इसका वैसे सोचूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने एलसीएम विधि से देखा कि 33 और 32 की मल्टीप्लाई भी 1056 होती है। तो किसको प्लस करूं किसको माइनस करूं, क्या इनका डिफरेंस +1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको प्लस का ले लूं इसको माइनस को ले लूं तो ये इनका डिफरेंस भी +1 आ रहा है। तो इस तरह से आप इनके ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में कहें तो दो क्रमानुसार धनात्मक संख्याएं हैं। तो लक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे एक मिल गया तो दूसरा क्या होगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही हमें पता नहीं है वो कौन है तो उनको लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहले वाला नंबर क्या माना मैंने x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटे लगातार, इससे अगले वाला क्या आएगा x+1। आगे समझ नहीं आया। अब इसमें कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शर्त के प्रश्न के अनुसार दोनों नंबरों का प्रोडक्ट x इंटू में x+1 कितना हो जाता है 306। हो गया सवाल बस, x का स्क्वायर प्लस का x बराबर 306। बेटे 306 को इधर ले आओ, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 हो गया। अब इसके फैक्टर भी कर देते हैं। एक्चुअल में सवाल का आंसर तो यही तक दिया हुआ है पर हम फैक्टर कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेक्निक बताई थी कि फैक्टर करने क्या होता है, इसके आगे तो 1 ही है, इसकी गुना इसमें होगी। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए सर -306, सम क्या चाहिए, सम चाहिए +1। अब आप एकदम से दिमाग से सोचें सर वो कौन से दो नंबर हैं जिनका सम तो +1 आ रहा हो बट प्रोडक्ट -3 है। प्रोडक्ट अगर आपका माइनस आता है तो प्रोडक्ट माइनस कब आता है, जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो सीधी सी बात है 306 प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो मैंने एक टेक्निक बताई थी 306 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे वो कौन से दो नंबर है। 2 से हो जा रहा है, 2 से 15 है, 2 से 3, अब ये 3 से जा रहा है, 3 से 5, 3 से 1, 3 से जा रहा 17 बार। तो देखिए ये आए 3 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 17। चाहो तो आप इसे रफ में चेक कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 और 17, ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 की 9 दूनी 18, ये 18 हो जाता है बेटे और ये 17 है। अब 18 और 17 दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ सकता है। तो किसको प्लस करूं किसको माइनस करूं, सम ज्यादा प्लस का है तो इसे प्लस का ले लो, इसे माइनस का ले लो। तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस का 18 ले लेंगे और माइनस का 17 ले लेंगे। तो दोनों का जो जोड़ करेंगे तो मेरा क्या आएगा +1 हो गया सच। तो सीधा क्या बन गया आंसर, x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, x कॉमन लिया, x प्लस 18 बचा बेटे यहाँ पे। इन दोनों में 306 का मतलब क्या होता है 18 गुना 17। देखो बेटे 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है, 17 कॉमन ले लो तो क्या बचा यहाँ पर x माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब देखो एक बार क्या मेरे पास x माइनस 17 ले लेंगे, एक बार x प्लस 18 ले लेंगे क्योंकि आप लोग बराबर 0। एक बार x माइनस 17 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17। एक बार x प्लस 18 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -18। ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं, टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या नेगेटिव वाला नहीं लेना, पॉजिटिव वाला लेना। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर क्या आ गया x, फर्स्ट नंबर क्या आ गया 17। तो सेकंड नंबर क्या आ गया भाई x प्लस 1, यानी क्या आ गया 17 प्लस 1 कितना आ गया 18। तो इस तरह से दो लगातार हमारे जो नंबर आ गए 17 और 18 जिनकी गुना कितनी आती है 306। ये हो गया सवाल, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या है कि और क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 30 और 4th। तो एक क्वेश्चन थर्ड और कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th आप स्वयं करना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो बच्चे
थर्ड क्वेश्चन रीड करो दिमाग से। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। ओल्डर मतलब उससे बड़ी है एज में, तो इसका मतलब रोहन छोटा है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? रोहन से कर रहे हैं। किसकी? उसकी माँ की। तो जिससे कंपैरिजन करता है पहले छोटी यूनिट को माना जाता है। लेट द एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, लेट द एज ऑफ रोहन कितनी मानी? x ईयर। प्रेजेंट एज एक तरीके से कहें कि वर्तमान तो प्रेजेंट एज है रोहन की वो x ईयर है। तो मदर की ये क्या है? रोहन्स मदर एज, रोहन्स और रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज क्या हो गया भाई? x प्लस 26 ईयर, क्योंकि वो ओल्डर का मतलब इससे बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के अनुसार 3 साल बाद दोनों की उम्रों का गुणाफल, दोनों की एजेस का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? सवाल में दिया हुआ है 360। तो सवाल में क्या है? 3 साल बाद इसी कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, प्रोडक्ट इसलिए मतलब गुना। 3 साल बाद इसी कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, बराबर कितना है मेरे पास? कितना आंसर हो जाएगा? 360। बस हो गया सवाल। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। देखिए सिंपल स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की गुणा कर लेंगे, x और x से क्या आ गया? x का स्क्वायर, x और 29 कितना हो गया? 29x। 3 की x से कितना है? 3x। 3 का 29 में कितना है? 87। और 360 को इधर ले आओ बेटे, 360 बराबर 0। कितना आया? x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस, देखो प्लस का एक माइनस का, माइनस का बड़ा तो निशान माइनस का। 10 में से 7 गए तो 3, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ से 273 बराबर 0। बाकी इसके फैक्टर आप स्वयं करना, जो टेक्निक मैंने बताई है उसकी मदद से आपको उसके फैक्टर करके x का मान भी निकाल देना। तो ये किस में रिप्रेजेंट हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसके जब फैक्टर कर लोगे तो आपका रियल आंसर आ जाएगा। आज आपको यही बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ कंडीशन के साथ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट वाले थे। तो समझ में आ गए होंगे। नहीं आते हैं तो आप लोग अपना क्वेश्चन मुझे सेंड करना कि कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया, उसको दोबारा से सेंड कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, वो स्वयं अटेम्प्ट करना, नहीं बनता है तो दोबारा से समझा लो। ओके।